क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा है C6H12O6 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर है विल फ्रीज, ठीक है ना। के एफ ऑफ वाटर दिया हुआ हमें, बस के एफ क्या कांस्टेंट है किसका, वाटर का, वो दिया 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। ये हमें गिवन है चीज़ें। हमें क्या निकालना है, सिंपल देखें तो कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का टेम्परेचर निकालना है। तो हम देखते हैं पहले गिवन क्या चीज़ है। देखो के एफ आपको गिवन था तो के एफ की वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली है, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान से, अब मुझे क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। सॉल्वेंट क्या है, जिसमें चीज़ हम डिजोल्व करेंगे, जो पानी है, ठीक है। यहाँ पे पानी H2 है 250 ग्राम, देखो 250 ग्राम भी लिख लिया। अब यहाँ पे जो है ये 54 ग्राम ग्लूकोज है, इसको हम घोल रहे हैं। ये क्या है, सल्यूट है, क्या है, सल्यूट, जिसको हम घोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डिजोल्व करते हैं। तो ये 54 ग्राम मास ऑफ सल्यूट हो गया, ठीक है, 54 ग्राम भी हो गया। अच्छा, आगे है मोलर मास किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो गिवन भी हम यहाँ पे ना नहीं पता हो तो C6H12O6, इसका मास 180 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखो कार्बन का यहाँ लिख ले, कार्बन 6 कार्बन है, इंटू मैंने 6 कर दिया। हाइड्रोजन का लिखा है आप, हाइड्रोजन 12 है तो इंटू 12 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, इसका मास मतलब ये नंबर क्वांटिटी 6 है तो इसको यहाँ लिख लिया। कार्बन का मास होता है 12, 12 इंटू 6 कर दिया। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 1 इंटू 12 कर दिया। ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 इंटू 6 कर दिया। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरे पास आएगा तो उनको मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है, तो हमारे पास आएगा 180 ग्राम, ठीक है। तो ये आ गया मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम। अब हमारे को पता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या मेरे पास यहाँ पे, कैलकुलेट टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, और टेम्परेचर निकालना है सोल्यूशन का। तो मेरे को फॉर्मूला पता है, कहता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, एम यहाँ पे होता है मोलैलिटी, क्या होता है, मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो देखो देखो मेरी बात सुनो, चेंज इन टेम्परेचर में जो टी नॉट एफ है माइनस टी एफ है, टी नॉट एफ क्या है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं टी नॉट एफ की बात करूँ तो टी नॉट एफ जो होता है बच्चे, ये होता है टेम्परेचर किसका, प्योर सॉल्वेंट का, किसका बच्चे, ये प्योर का, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा ये टी एफ का बात करूँगा, अगर टी एफ की बात होती है किसका होता है, सोल्यूशन का होता है, किसका होता है, सोल्यूशन का टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब, और ये प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एफ से क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, नोट 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 है, नोट का मतलब क्या होगा, प्योर, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, देखो प्योर, ठीक है ना। अच्छा, अगर नहीं लगा है तो सोल्यूशन का होगा। के एफ तो कांस्टेंट है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू 1000 अपना मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तभी तो ऊपर मैंने 1000 लगाया है। अच्छा, अब आज वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर मैंने आपसे यहाँ वैल्यू पुट करें, ध्यान से देखिएगा, टी नोट एफ हमें पता है, टी नोट एफ हमें गिवन है क्वेश्चन में, टी नोट एफ। अच्छा, वाटर का हमें टी नोट एफ तो नॉलेज में होता ही है, वाटर का अगर बात करूँ टी नोट एफ, तो वाटर का हम सबको पता होता है कि वाटर का कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का बताओ कितना होता है, 0 डिग्री। कितना बच्चे, वेरी गुड, 0 डिग्री। आपने बोला सर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, माइनस टी एफ, ठीक है सर, सोल्यूशन का निकालना है। के एफ की वैल्यू कितनी अपने पास, ये देखिए यहाँ पे 1.80, कितना है 1.86 है। गिवन मास कितना आपके पास, गिवन मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 54 ग्राम, कितना है 54 ग्राम। चलो सर इंटू कर दो आप 1000, अपॉन में कर देते हैं मोलर मास। मोलर मास कितना है बच्चे, मोलर मास अभी निकल गया है, कितना है 180, कितना है 180, लो 180 भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250, कितना है आपके पास 250, 250 को 1000 से अगर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस टी एफ, जो पूरा मैं कैलकुलेट करता हूँ उसमें पास जो आंसर आता है दैट इज 2.3, सॉरी टू से 2.232, ये माइनस है तो माइनस में रिवर्स कर देता हूँ, तो टी एफ मेरे पास कितना आ गया, माइनस 2.232 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, आंसर है।